जिस प्रेम से रीझ करके प्रभु प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं, उस प्रेम की प्राप्ति किसको होती है? ये प्रेम योग भक्ति योग दो चीज नहीं है, एक ही है। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, नारद जी कह रहे हैं। तो परम प्रेम रूपा भक्ति ही है। और दो चीजें ठाकुर जी के पास हैं, एक तो है मुक्ति और दूसरी है भक्ति। मुक्ति देने में तनिक भी विलंब नहीं करते। भजता मुकुंदः मुक्तिम तु ददात्येव। चेक चेक, हेलो हेलो हेलो। प्रेम पूर्वक भजन करने वालों को मुक्ति दे देते हैं। इतना ही नहीं, बैर भाव से जो भगवान का स्मरण करते हैं, मुक्ति उनको भी दे देते हैं। बताओ किस असुर को मुक्ति नहीं दी भगवान ने? चाहे रामावतार में देख लो, चाहे कृष्णावतार में देख लो, किसी भी अवतार में देख लो, बैर भाव से जिन्होंने भगवान का स्मरण किया, मुक्ति उन्हें भी दे देते हैं। प्रेम पूर्वक भजन करने वालों को भी मुक्ति दे देते हैं। ज्ञान पूर्वक भगवान को भजने वालों को भी मुक्ति दे देते हैं। पर भक्ति नहीं देते हैं, भक्ति नहीं देते। झाजी पंचम स्कंद में मुक्तिम ददाति करहिचित् स्मन भक्ति योगम। मुक्तिम तो ददात्येव, मुक्ति तो दे ही देते हैं, लेकिन करहिचित् स्मन भक्ति योगम, भक्ति योग कभी नहीं देते, नहीं देते हैं। नहीं देने का अर्थ यह है किसी एक भाग्यशाली को भक्ति योग प्रदान करते हैं, सबको नहीं देते हैं। क्या संकट है ठाकुर जी के ऊपर, जो मुक्ति देने में तो इतनी त्वरा करते हैं कि विरोधियों तक को दे डालते हैं। अघासुर बकासुर पूतना सबन को मुक्त कर दिए, फिर भक्ति देने में, प्रेम देने में इतना विलंब क्यों? उसका एकमात्र हेतु है उसका एकमात्र हेतु है कि भक्ति देकर, ध्यान देकर सुने, भक्ति प्रदान करके सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को, भक्त के बंधन को स्वीकार करना पड़ता है। अहम भक्त पराधीनो यः स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियः। हम आप सब लोग यहाँ बैठे, बंधना कौन चाहता भाई? अरे बंधा हुआ भी मुक्त होना चाहता है, फिर जो मुक्त बैठा है वो बंधना क्यों चाहेगा? इसलिए ठाकुर जी भक्ति जल्दी नहीं देते। महाराज जी, शरीर संसार के इस धरती से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोगों से मन की वृत्ति सर्वथा हटनी चाहिए। इतना ही नहीं है,
भुक्ति और मुक्ति इनके आकर्षण से, इनकी प्राप्ति की चाह से जिसका चित्त सर्वथा शून्य हो जाता है, उसे भगवान अपने प्रेम को देने का, प्रेम को प्रदान करने का अधिकारी समझते हैं। इसलिए वैष्णव ग्रंथों में लिखा है, भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा जब तक चित्त में है तब तक भगवत प्रेम से जीव वंचित रहेगा, मुक्ति भी नहीं चाहिए। इसी तीर्थराज प्रयाग में प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी आए और देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। उन्हें संगम में भी श्री सीताराम जी का दर्शन हो रहा है। देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखते ही नील पीता द्युति नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति, उनके प्राणाराध्य श्री सीताराम जी विराजमान है सामने। तो पुलक शरीर भरत कर जोरे, यह है भरत जी की दृष्टि। और वे भरत जी कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में जो आकर जो चाहता है, मांगता है, उसको अवश्य मिलता है। हमारी बात का अन्यथा अर्थ मत लगा लेना, क्योंकि जमाना दूसरे प्रकार का है। हमारे शास्त्रों में यहां तक लिखा है, किसी व्यक्ति के किसी महान अभीष्ट की कोई बहुत भारी संकल्प उसके भीतर है और उसकी पूर्ति नहीं हुई, अब वो चाहता है कि उसकी पूर्ति हो जाए, पर उसको लगता है कि मेरे एक जन्म में नहीं, पता नहीं कितने जन्मों तक भी ये मेरी इच्छा की पूर्ति होने जैसी नहीं है, ऐसा वो अपने मन में अनुभव करता है। और वह व्यक्ति प्रयाग में आ जाए, पिताजी, वह व्यक्ति प्रयाग में आ जाए और जो संकल्प उसके मन में है, जिसकी पूर्ति उसको नहीं हो पा रही है किसी भी प्रकार से, वह संकल्प अपने मन में करके त्रिवेणी के संगम में जीवित समाधि ले ले, तो अवश्य ही दूसरे जन्म में उस प्रकार की योग्यता उसे प्राप्त हो जाएगी कि वह अपने अभीष्ट की पूर्ति कर सकेगा। ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। नहीं है यही विशेष बात, लेकिन ये बात कही नहीं जा सकती सबके बीच में, नहीं लोग कहेंगे बाबा जी पर केस करो, आत्महत्या को प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे तीर्थ हैं जहां आत्महत्या का भी दोष नहीं। उनमें तीर्थराज प्रयाग भी है। आप कहेंगे कोई प्रमाण दीजिए। भगवान की अनन्य भक्ता सबरी, जिनको श्री राम जी ने नवधा भक्ति का उपदेश किया है, वो भक्तिमती सबरी माता पूर्व जन्म में रानी थी। परम रसिक श्री रघुराज सिंह जी ने ये भाव लिखा है राम रसकावली में। रानी थी और प्रयाग कुंभ का अवसर था, पर्व स्नान करने आई थी। जगह जगह संतों के स्थानों में, जहां संतों के अपने अपने आश्रय बने थे,
कहीं कथा हो रही है, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं साधु सेवा हो रही है। आज का जमाना नहीं था, बिजली की चमक दमक नहीं थी, लाइट माइक का उपद्रव नहीं था, पर सब भजन कीर्तन में लग रहे थे। बड़ी श्रद्धा से लोग संत दर्शन करने जा रहे थे। रानी ने अपने पति से कहा कि मेरी भी बड़ी प्रबल इच्छा हो रही कि मैं भी जाकर संतों का दर्शन करूं, कथा हो रही है तो बैठकर सुनूं, भगवान के आगे संकीर्तन में नृत्य हो रहा है तो मैं देखूं तो सही, मेरे मन में तो उत्साह इतना, मैं नाचूं। राजा ने कहा, देवी तुम्हारा भाव तो बहुत उत्तम है, देवी तुम्हारा भाव बहुत उत्तम है, किंतु इसकी पूर्ति संभव नहीं है, क्योंकि तुम रानी हो। इतने जन समुदाय में रानी नहीं आ सकती है। एक प्रयोग है आचार्य जी, असूर्यम पश्याह राजदाराह, असूर्यम पश्याह एक प्रयोग है ना। और असूर्यम पश्या का अर्थ क्या है? क्या संसार में कोई ऐसा है आंख वाला जो सूर्य को ना देखे अथवा सूर्य की किरण जिस पर ना पड़े? वहां असूर्यम पश्या का अर्थ है कि वे इतनी अधिक मर्यादा में रहती हैं कि जो सूर्य सबको देखते हैं, सबके साक्षी हैं, ऐसे लोग भी उनको देख नहीं सकते। ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति भी जिनको सहजता से न देख सकें, वे हैं असूर्यम पश्याः। वो रोती रही, हाय हाय, मैं कोई निम्न जाति में पैदा हो जाती, गरीब घर में पैदा हो जाती, तो गठरी मुठरी सिर पे रख के कम से कम खुलेआम कथा कीर्तन का सुख तो लेती। इस रानी पने ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, मेरी यहां कौन सुनने वाला है? तो रानी ने कहा कि महापर्व है मौनी अमावस्या का, उस पर्व में स्नान तो कर लेने दो मुझे, यहां तक मैं आई हूं। तू बोले नहीं, बहुत भीड़ होती है, नहीं संभव है, भीड़ में तुम कैसे स्नान करोगी? पर बहुत हठ देखा, तब उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो अपने ढंग से स्नान करूंगा, तुम्हारी व्यवस्था कर देता हूं। तो घाट से लेकर संगम स्थल तक नौकाएं लगाई गईं, नौकाओं का पुल बनाया गया, दोनों ओर से कनात लगाई गई, पर्दे लगाए गए, रानी को कोई देख न ले। और फिर उसको स्नान का अवसर मिला। आपने देखा होगा जहां संगम का स्थल है वहां एक तरफ तो थल है और दूसरी तरफ कोई थाह नहीं, इतना गहरा जल है, इसलिए वहां लोग मना करते हैं कि इधर मत जाना, बहुत गहरा है। रानी पर्दा में तो थी ही, उसमें कोई निकट था नहीं। रानी ने संकल्प किया कि भक्ति करने के लिए, सत्संग करने के लिए, साधु सेवा करने के लिए अब मुझे अत्यंत अत्यंत निम्न कुल में जन्म प्राप्त हो और मैं निर्वाध रूप से भजन कर सकूं, ऐसा संकल्प करके उसने जीवित ही प्रयाग में जल समाधि ले ली। और उसी का शुभ परिणाम हुआ कि वह सवर कुल में, शवर जाति में भक्तिमती सवरी के रूप में प्रकट हो गई। और सवरी का चरित्र कैसा है आप सब जानते हैं। संकल्प की पूर्ति होती है। यहां कोई कुछ भी मांगेगा सबको मिलेगा,
जो चाहो सो ले जाओ, चार पदार्थ भरा भंडारू, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों से भंडार भरा हुआ है। भगवत स्वरूप तीर्थराज प्रयाग का, जो चाहो सो ले जाओ। और भरत जी ने लंबी चौड़ी भूमिका भी बनाई। क्षत्रिय का मांगना धर्म नहीं है, मैं मांग नहीं रहा हूं, लेकिन मांगूं भीख त्यागी निज धर्म, आरत का न करे कुकर्म में आरत। ऐसे भक्त को भला देने के लिए कौन उद्यत न होगा। प्रयाग जी उद्यत हैं, लेकिन भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। अर्थ अभिलषित होता मुझे तो सर्वसम्मति से अयोध्या का राज सिंहासन मुझे मिल रहा था, भला मैं क्यों ठुकरा था। अर्थ की अपेक्षा नहीं तो धर्म की अपेक्षा तो है। आजकल तो लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है अधर्म सापेक्ष। तो धर्म की जरूरत नहीं है, तो क्या भरत जी धर्मनिरपेक्ष हैं, अधर्म सापेक्ष हैं, ऐसा सोचना भी अपराध है। भरत जी इसलिए कह रहे हैं कि मुझे धर्म नहीं चाहिए, को के पालन की प्रेरणा दे रहे हैं। वो धर्म भरत जी का धर्म नहीं है। तो जो जिसका धर्म है ही नहीं और हठात बलात् उस पर थोपा जा रहा है, आरोपित किया जा रहा है, वो क्यों स्वीकार करेगा। इसलिए धर्म न। तब भरत जी का धर्म क्या है। आहा, भरत जी का धर्म है सिर बल जाऊं उचित अस मोरा, सिर बल जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। आप कहेंगे सेवक धर्म कहां से आ गया। अरे इसकी एक वाक्यता हो रही है। आहा, अहम हरे तव पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते, गृणीत वा कर्म करोतु काया। यही है भरत जी का धर्म। इसकी अपेक्षा तो है, पर जिस व्यावहारिक लौकिक धर्म को उनके ऊपर थोपा जा रहा है, वे कहते हैं मेरा धर्म नहीं है, मेरा धर्म तो दासानुदासत्व, यही मेरा धर्म है। मैं भगवान का सेवक हूं। जिन लौकिक पारलौकिक भोगों की कामना प्रायः जीवों के चित्त में होती है, वो कामना भी उनके चित्त में नहीं है।
एक ही कामना है, क्या? आपुनि दारुण दीनता, सब ही कहूँ सिरुनाए, देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए। अब चौथा क्या बचा? मोक्ष। मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारा अभीष्ट मोक्ष नहीं है, हमारा अभीष्ट है अपने प्रेमास्पद प्रभु की निष्काम सेवा।